सत्ता की सीट पर किसको बिठाना चाहती है यहाँ की जनता। सरकार बदलनी चाहिए। सब्सिडी पहले मिलती थी, सब्सिडी बंद भी कर दी। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं XMT न्यूज, आपकी बात आपके साथ। तो आज हम यहाँ पर आए हैं आगरा के शास्त्रीपुरम चौराहे पर। तो आज हम यह देखने वाले हैं कि यहाँ की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता किसके सर पर उत्तर प्रदेश की सत्ता का ताज देखना चाहती है। तो आइए जानते हैं लोगों से कि सत्ता की सीट पर किसको बिठाना चाहती है यहाँ की जनता। देखते हैं। तो सर, आपका नाम? विपिन कुमार जायसवाल। सर, 2022 के चुनाव आने वाले हैं, तो उसमें आप किसको सत्ता में देखना चाहते हैं? सरकार बदलनी चाहिए, कोई सा भी आए। सर, क्यों बदलने चाहिए? ये अच्छा काम नहीं कर रही है क्या? कर रहे हैं लेकिन हमें बस समझ से बाहर लगा। आप संतुष्ट नहीं है इनका काम? नहीं। क्यों सर? क्योंकि हम गरीब आदमी, हमें हर चीज़ महंगी मिल रही है। इस मारे महंगाई हुई है, इस सत्ता में आप ये कहना चाह रहे हैं? तो सर, आप किसको देखना चाहते हैं यहाँ की? अब देखिए, जो भी बने लेकिन काम बढ़िया होना चाहिए। काम बढ़िया होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बीजेपी को आप मतलब कि यहाँ दोबारा देखना नहीं चाहते, आप ये कहना चाह रहे हैं? अब सरकार कोई भी आए लेकिन बढ़िया काम करे, बस मेरे कहने मतलब ये है। ठीक है सर। सर, आपका नाम? आशीष शर्मा। सर, ये बताइए कि सत्ता अभी 2022 के उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो आप किसको देखना चाहते हैं उसमें? सरकार चेंज होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ये काम अच्छा नहीं कर रही है। गरीब आदमी के लिए कितनी महंगाई हो रही है, क्या करे, इतनी आमदनी है नहीं है उसकी। सर, हमारी जो सरकार है उसने तो बहुत अच्छी योजना निकाल रखी है, फ्री में सिलेंडर आ रहे हैं, राशन मिल रहा है लोगों को, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता? जो फ्री में सिलेंडर आ रहे हैं, जो हमें सब्सिडी पहले मिलती थी, 900 रुपये का सिलेंडर आता था, उसमें 250-300 रुपये सब्सिडी मिलती है। अब सब्सिडी बंद भी कर दी, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ हमें? सिलेंडर मान के चलो 3000 रुपये का दे दिया, अब हम साल में 12 सिलेंडर उठाते हैं, तो हमारे 3600 रुपये तो वैसे ही चले गए। क्या सब्सिडी दे रहे हैं भाई? गरीब आदमी को जो सब्सिडी मिल रही थी, साल में 12 सिलेंडर आ रहे हैं, 300 रुपये के हिसाब से साल में 3600 रुपये आ रहे थे। उन महिलाओं को संतुष्टि तो मिल रही थी कि हमारे 3600 रुपये आ रहे हैं, अब वो भी चले गए और सिलेंडर आज भी 900 रुपये का आ रहा है। तो सर, यहाँ पे जो सब्सिडी चलाई हुई है और उससे गरीब लोगों को मतलब सिलेंडर मिल रहा है, तो आप इससे मतलब क्या क्या कहना चाहते हैं कि संतुष्ट हैं? गरीब लोगों को सिलेंडर मिल रहा है, मगर जब उसे फ्री में दे दिया एक बार, मगर फिर वो 900 रुपये का सिलेंडर कहाँ से लेगा? वो जो सब्सिडी है वो गरीबों में जा रही है, आपसे 900 रुपये ले जा रहे हैं, वो सब्सिडी गरीबों में जा रही है। गरीबों को जा रही, तो हम भी तो गरीब हैं। अब जो हमारे कनेक्शन ले रखे हुए हैं, हमारे पास सिलेंडर अब फ्री वाला तो है नहीं है, और ये पैसा कहाँ गया? पहले हमारा आता था 250-300 रुपये, अब 250-300 रुपये बंद हो गया, परेशानी है। तो सर, आप इस सरकार से परेशान है, आप ये कहना चाह रहे हैं? परेशान तो है, हर साल लॉकडाउन लगा देता है, रोड पे धंधा कर रहे हुए हैं, कैसे पेट भरेंगे? तो 2 महीने के लिए लॉकडाउन लगा देगा तो कैसे काम चलेगा? सर, लॉकडाउन तो हमारी सेफ्टी के लिए लगाया गया, तो कोरोना चल रहा था, हमारी जान के लिए लगा दिया, तो उसे थोड़ी सुविधा भी तो देनी चाहिए। इंसान को क्या सुविधा दे रहे हैं? मोदी जी ने इतना सुविधा किया है, सुविधा हमें लोगों को तो मिल ही नहीं रहा है। सुविधा तो उन्हें मिल रहा है जिसके पास है, उसे सुविधा मिल रही है, जिसके पास नहीं है उसे तो कोई सुविधा ही नहीं है। तो सर, आप ये कहना चाहते हैं कि अपात्रों को सुविधा मिल रही है? और क्या, जिसके पास सुविधा है उसी को सुविधा मिल रही है। अब नॉर्मल आदमी को क्या सुविधा मिले? उसे कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो सर, आप इस व्यवस्था को देखकर आप अगले साल में किसको देखना चाहेंगे? अब मैं बीजेपी को तो वोट दूंगा नहीं। क्यों सर? कोई भी आए, मैं किसी को दे दूंगा। इतनी नफरत सर? नफरत क्या है? जब रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो क्या है? रोजी रोटी पे जब लात मरती है ना, तो हमारे पीछे, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे भी 4 हैं, वो क्या करेंगे? किसके दरवाजे जाएंगे? आज ऐसा कोई इंसान है जो किसी का सहारा दे दे? कोई नहीं है सहारा देने वाला। तो सर, बीजेपी को नहीं दें, फिर आप किसको वोट देना चाहेंगे? कोई भी आ जाए, सरकार चेंज होनी चाहिए। जैसे राजस्थान में क्या है, एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, उसी तरह अपनी यूपी का हल होना चाहिए, नहीं तो ये सरकार नहीं। तो सर, यूपी में आप योगी जी को देखना नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं, कोई भी आए। सर, हमारे जैसे योगी जी ने तो बहुत सारी योजना आई हुई है और सुविधा दे रखी है, आप ये कह रहे सुविधा नहीं? कुछ भी सुविधा नहीं है मैडम जी, जिसके पास है उसी के पास सुविधा है। जो अफसर बैठा हुआ है उसके पास जाओगे, इतना पैसा लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। आज हम रोड पे दुकान लगाए, मेरे ये अंडे की शॉप है, क्या मेरे पास सुविधा है? कुछ भी नहीं है। रोज कमाते हैं, खाते हैं। ठीक है, आगे से बात करते देखते हैं। भाई मुझे तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट लगता है मोदी और योगी। जनता मतलब सारे ही कांग्रेस ही है, और तुम्हारे ये
अखिलेश है, ये सब खराब ही है, शुरू तो खराब है। ये भाई अर्थव्यवस्था पहले तो बिगड़ी हुई है, तो भाई भैया सुधार रहे हैं। हमारे देश के फौजी ने सही कर रहे हैं। जनता तो जो पहले भी खाई थी अब भी खा रही है। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो मोदी जी कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं मोदी जी, हमारे लिए सही कर रहे हैं सबके लिए। 2-3 काम बता दीजिए कौन से अच्छे काम कर रहे हैं? अच्छे काम जो सारे अच्छे ही काम हो रहे हैं। एक काम बता दीजिए। जे मोदी भाई, मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मैं मोदी का भक्त हूँ, मोदी है सही मेरे लिए। तो सर भक्त हैं वो, एक काम बताइए कौन किस लिए भक्त हैं आप? मतलब वो का खाने तो दे देंगे जनता के लिए कि सबके लिए करो खाओ अपना। सरकार का तो काम यही होता है कि मतलब एक गरीब को रोजी रोटी दिलवाए, उसकी रोटी दिलवाए। रोज देखो जी, बेरोजगार को लिए हम तो बेरोजगार नहीं है, खैर हम तो मेहनती आदमी है। बेरोजगार को सिर्फ रोजगार देना चाहिए, तो सरकार का काम है। मेहनती आदमी हम तो भाई जो प्रेस करते हैं, कम मेहनती आदमी, वो मेहनती कर खा रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, आगे चल के मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको भरोसा है कि मोदी जी देंगे? हाँ देंगे आगे चल के। बीमारी ऐसी है जहाँ में क्या करे कोई। तो बीमारी तो ठीक है, बीमारी है, लेकिन उसका इंतजाम भी तो निकाला जाता है। वो इंतजाम कैसे निकाला, आपको लगता है कैसे निकाला है? बोलिए सर। मुझे जांची की जानकारी नहीं। सर बहुत सारा पैसा है, हम बता रहे हैं ना आपको, पीएम केयर्स में जो बहुत सारा फंड आया हुआ है, ठीक है, तो वो कैसे मतलब जो आया हुआ है उसका क्या यूज हुआ, मतलब कुछ आपको पता है कुछ? भाई मोदी जी जनता के लिए घर बनाने के लिए, मकान बनाने के 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए? कि जो आप जो कह रहे हैं ना 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, क्या वो 2.5 लाख रुपए नहीं दे रहे हैं? नहीं, हमें तो फिर नहीं मिला। हाँ तो सर आपको जानकारी नहीं है, मोदी भक्त हैं, किस बिहाफ पे आप मोदी भक्त हैं? सही लगता है, मोदी तो बेस्ट लगता है सबसे। भाई हिंदू की तरफ से देता हूँ मैं तो उसे। आप हिंदू के लिए सिर्फ वोट देते हैं? बाबा का नाम क्या है? मेरा नाम महेश है बेटे, महेशचंद श्रीवास्तव। बताइए, आप ये बताइए कि चुनाव आने वाले हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो हाँ चुनाव आने वाले हैं 2022 में, तो आप किसको देखना चाहते हैं? हम तो बेटे देख, हमारे लिए सब एक है, क्योंकि हम तो हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे, और प्योर कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही रहेंगे। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब हिंदू हमारे यहाँ बेटे सबको दाल रोटी मिले। सरकार में सर मिल रही है? इस वक्त तो समझ ले, हमारे तुम्हारे खाने खराब है बेटे, और रोज का कमाने वाला तो बिल्कुल ही बेकार है। क्यों इतनी सारी रोजगार सरकार लेकर आई है ना, आपको नहीं मिले वो रोजगार? अरे रोजगार मिलने आए, क्या मिलने आए? क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों क्या भैया, हम रोजगार आपसे पैसा लिया हमने 10 लाख रुपया, अब उसको हमने नहीं भरा किस्तों में, तो कितना हो जाएगा? 20 लाख हो जाएगा 1 साल में। आप 10% के ब्याज लगा दो, है ना, और हमसे 10% का लगाओ हमारे ऊपर, और हमें दोगे 2%। तो आप ये कहना चाह रहे हो सीधे सीधे कि मतलब जो हम सरकार से कर्जा लेते हो आप, तो वो उस पे जो दाल रोटी पहले मिल रही थी पब्लिक को, और वही मिले, वो अब नहीं मिल रही है? कहाँ मिल रही है? हर एक चीज महंगी है। अरे भैया फ्री राशन दे रहे हैं इतने सारे, साल 2 साल में बेटा यही हाल या नहीं तो सड़क पर चलना दुश्वार हो जाएगा। अरे आप ऐसे कह रहे हैं, हमारा देश तो कितना आगे बढ़ रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कि मतलब अपने इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है। मैं अपने देश की बात कर रही हूँ, भारत में हमारे यहाँ कितने आगे बढ़ गया है, वो ऊंचा बढ़ गया है ना, विकास हो रहा है, विकास मतलब। मैं कह रहा हूँ देखो, उनने सारा कुछ करा इस सरकार ने, ठीक है, पर हम तो कह रहे हैं उसकी गरीब रोटी चलती रहे बेटी। वो रोटियां नहीं चल पा रही हैं अब? कहाँ चल पा रही हैं? अब तुम्हारा 200 रुपये का आमदनी है, हमारे 300 का खर्चा, तो 100 रुपये कहाँ से लागो बेटे? बोलो, चोरी डालोगे, ढाका डालोगे, क्या करोगे? 100 रुपये कहाँ से लागो तुम? तो अब ये बताइए, आ जाओगे आप? ये बताइए कि जैसे कि अभी जो चुनाव आएंगे तो आप वोट देंगे बीजेपी को? हम किसी को नहीं दे रहे वोट, हमारा तो वोट तो अधिकार होता है सबका। अरे अधिकार काय का है? हम ही लोग गवर्नमेंट को बनाते हैं, प्रधानमंत्री हम बनाते हैं। क्या कुर्सी पे बैठ गए तुम, ठीक है? पैसा किसका खर्च होता है? पब्लिक का, प्रधानमंत्री का, महामंत्री का, किसी का नहीं हो रहा है। पूंजीपतियों का पैसा जा रहा है इलेक्शन में भी। तो आज तुम कुर्सी पे पहुंच गए और बैठ गए तो 7 पीढ़ी की रोटी खाओगे तुम। तो आप ये कहना चाह रहे हैं डायरेक्टली कि पूंजीपतियों को फायदा करा रही है हमारी सरकार? और क्या? अरे गरीब तो गरीब है ये बेटे, पैसे वाले को पैसे वाला बना रही है, पैसे वाले को पैसे वाला बना रही है, गरीब को कुछ नहीं है। गरीब तो मर गया और मरता रहेगा, गरीबी को नहीं हटा रहा, वो गरीबों को हटा रहा है। ऐसा है बेटा, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मेरा तो राशन कार्ड चाहिए मेरे को, वो मेरा भंडा है। बन गया राशन कार्ड? कहाँ बना बेटे?
राशन कार्ड बना नहीं आपका? अब आप 5-6 साल हो गए कहते कहते। आपने 5-6 साल हुए अप्लाई करे हुए हाँ, और अभी तक नहीं बना? 3 दफे माँ पे भी लगाया चक्कर हम। राशन मारे के बाद भी आए तो राशन मारा कर रहा अपने आप आ जाएगा, मैं ऑफिस जाओ तो वो कहते हैं अपने आप आ जाएगा, आपके पास अप्लाई होगा। तो आप कार्यालय जा रहे हैं और आपसे टाल मटोल की जा रही है। हाँ, हम तो पीछे के बन गए हैं, हमारा आया ही नहीं है नेट पे। राशन कार्ड आपने इतने सालों से अप्लाई किया, वो आपका बन नहीं रहा है, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है उसका जो प्रशासन है वो बहुत ही ज्यादा सुस्त है। काम कहाँ हो रहे हैं? 2 दिन से दीवानी भी बंद है, हड़ताल चल रही है, तहसील तो बंद है, कार्यक्रम कहाँ हो रहे हैं? अब ये सरकार काम कर रही है पर काम का उद्धार नहीं हो रहा है। तो हम ये कहना, आराम खो रहे हैं आज के टाइम में, किसी को टाइम नहीं है। अभी आप इलेक्शन में जीत गए बेटे, ठीक है, मैं आपके पास जाऊंगा बेटा जरा सिग्नेचर करने। घर पे गए हम तुम्हारे पे कि बहन जी सो रही हैं, कहने को नगर निगम की पार्षद है जाई कॉलोनी में 3 चक्कर लगा रहे हैं हम, तो सिग्नेचर नहीं हो रहे हैं। तो बोलो गरीब आदमी क्या करेगा? वो जाके नाले पोखर में कहीं मर जाएगा। तो देखिए यहाँ का जो शासन प्रशासन है कितना नकारा है। एक बुजुर्ग है वो इतने सालों से मतलब अप्लाई कर रहा है राशन कार्ड के लिए, लेकिन उसका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। क्यों हमारा इतना जो प्रशासन है वो क्यों सुस्त है? क्यों हमारी जो सरकार है वो सोई हुई है? एक काम हो जाएंगे, जिस पर नहीं दोगे तो कुछ काम नहीं होगा। सर 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, आप उसमें क्या किसको देखना चाहेंगे सरकार? मोदी। क्यों सर? ऐसे ही बस मोदी तो मोदी, ऐसे ही कुछ बस। तो मोदी जी का एक काम बता दिए, अच्छे काम कुछ। मोदी सरकार अच्छी है बस। सरकार अच्छी है तो सर क्यों अच्छी है? अब ये देखो सब जनता कह रही है अच्छी तो अच्छी है बस। उत्तर प्रदेश में से चुनाव आने वाले हैं 2022 में, है ना, तो आप किसको देखना चाहते हैं सत्ता में? मैडम कोई भी सरकार आए बस काम करे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं अभी सरकार काम नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं, हमारे घर के बाहर में इतनी गंदगी है कि मच्छरों के साथ जूझ के रहना पड़ रहा है C1 ब्लॉक में, और नगर निगम वालों को स्पेशल एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तो स्पेशल लोगों के लिए सफाई करने आते हैं। और आज भी आप वहाँ देखेंगे तो इतनी गंदगी है। ये सरकार कुछ नहीं करती है, सिर्फ वादे करती है। ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि वादे करके भूल जाती है सरकार? जी हाँ, और नगर निगम बिल्कुल सुस्त है, आती ही नहीं है। महीनों तक देखना नालियों में मच्छर हैं, कीड़े हैं, इतनी गंदगी है। सर अभी तो डेंगू चल रहा है, इतना ज्यादा फॉगिंग वॉगिंग कितना व्यवस्था कर रही है, आप क्या नहीं हो रही? जी नहीं, बिल्कुल सफाई नहीं हो रही है। हमारे यहाँ पे C1 ब्लॉक में रहते हैं हम, बिल्कुल भी नहीं है वहाँ सफाई, इतनी गंदगी है क्या बताएं हम। तो सर आप इसको देखते हुए आप सरकार में किसको देखना चाहेंगे? मैडम देखिए, अब सरकार का पक्ष तो नहीं करते हैं, लेकिन कोई भी सरकार हो, इसको छोड़कर कोई भी आ जाए, यह सरकार बिल्कुल नाकारा है, किसी भी विषय पे काम नहीं करती है। तो आप सर ये कहना चाहेंगे कि अभी जो वोट आएंगे आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे? जी नहीं। सर इतनी नफरत तो आपने बस गंदगी की वजह से, आप तो हमारे देखिए कि जो हमारा देश है कितना आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, एक कोने में गंदगी रह गई, क्या परेशानी है? मैडम हमें तो कोई विकास नहीं दिख रहा दूर तक। क्या विकास है बताइए आप, क्या विकास है? अरे सर इतना सारा देखिए नारी सशक्तिकरण आया है ना, और देखिए रोड बन रहे हैं, सड़क बन रहे, विकास हो रहा है, हमारा देश डिजिटल हो रहा है। तो आपको लगता है कि मतलब अच्छी है ये सरकार? नहीं, मुझे कहीं भी किसी भी एंगल से डिजिटल नहीं दिखता। सर देखिए सिलेंडर हमारा जो मोबाइल पे मैसेज आ रहा है, हर चीज़ हमारी डिजिटल हो गया, आपके लिए डिजिटल नहीं हुआ? अब सिलेंडर कोई देख लीजिए आप, दिन पे दिन महंगा होता जा रहा है। कहाँ 350 रुपये का LPG सिलेंडर होता था, आज 1000 के आसपास एक दिन, ये 2000 का हो जाएगा अगर यही रहा तो। हमारी सरकार तो फ्री में गरीब लोगों को सिलेंडर दे रही थी, आप उस पर क्या करें? तो वो भी कौन सा मुफ्त था मैडम, भरवाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, पैसा ही नहीं है आदमी के पास, तो मुफ्त में सिलेंडर बांट दो तो भरवाएगा कहाँ से? तो सर जो अभी जेब में पैसा ही नहीं बचेगा तो सिलेंडर का क्या करेगा घर पे रख के? उसको डालने के लिए भी, उसमें LPG के लिए भी मैडम पैसा चाहिए होता है, भरने के लिए भी, और बिना पैसे के तो इस दुनिया में कुछ है नहीं, ना रोजी है ना रोजगार है। तो आप इस सरकार से परेशान है कुल मिला के? जी हाँ, कोई भी सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है इस गवर्नमेंट में। तो सर पहले थी क्या? पहले थी, सारी सुविधाएं थी, पेट्रोल भी सस्ता था, सरकार ने वादे किए थे कि पेट्रोल सस्ता होगा, हर आम आदमी को मोटरसाइकिल, अब तो ये और नौबत आ गई कि मोटरसाइकिल बेचो साइकिल चलाओ। तो यही रवैया है ना। पेट्रोल 98 रुपये 12 पैसे के आसपास चल रहा है, डीजल भी 89 90 रुपये के आसपास चल रहा है। अब बताइए।
थोड़ी सी महंगाई हुई है, ज़्यादा कहाँ हुई है हमारे, लेकिन देश देखिए कितना ऊंचा पहुंचा, विदेशों में गिनती होने लगी। हमारे पहले कोई जानता नहीं था, हमारी सरकार के अनुसार कोई जानता नहीं था, है ना। अब देखिए कितना ऊंचा पहुंच गया हर चीज़ में, है ना, और हर चीज़ डिजिटल हो गई है, विकास हो रहा है। आप कह रहे हैं कितनी महंगाई हुई, ये हुआ, तो आपको क्या मतलब मुझे तो कहीं विकास दिखता ही नहीं है। विकास तो मुझे लगता है पैदा ही नहीं हुआ है अभी तक, और हुआ भी होगा तो वो विकास नाम उसने अपना नाम भी बदल दिया होगा। कहाँ है विकास? सर इतनी योजनाएं लेके आई है सरकार, देखिए नारी सशक्तिकरण है, सब्सिडी की जो योजना आई है, बेरोजगारों के लिए योजना आई है, आप कह रही हैं कि मतलब बिल्कुल विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है मैडम। क्या आप 11 बजे के बाद में रोड पर चलना सुरक्षित महसूस करेंगे आप? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ आज। ये तो हम पूछना चाह रहे हैं ना आपसे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सवाल, आप 11 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की हिम्मत कर पाएंगी? जो ये हिसाब चल रहा है इस समय, आए दिन रेप की घटना है, इतनी तो पहले कभी नहीं थी, अब तो बढ़ गई हैं। क्या घर की महिला या घर की लेडीज 11 बजे के बाद 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की हिम्मत कर पाती है? सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण जो वो योजना है, अभियान जो है, वो बिल्कुल फेल हो गया है? जी हाँ, कुछ नहीं है इसमें, सब कहने की बातें हैं। महिला ही सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी बात, जो शक्ति महिला की है वो बाहर निकलने में डरती है। आए दिन कभी कुछ महिला के साथ होता है। सरकार क्या कर रही है? सरकार कड़े नियम क्यों नहीं बनाती है? कानून तो बहुत सारे बने हैं, इतने सारे कानून जो रेप केसेस पे सख्ती दी जा रही है, आप कह रहे हैं कि कानून नहीं बने, आप कड़ी नहीं की जा रही कार्रवाई? बने हैं, 1-2 को लटकाया जाएगा ना, एक कानून अपने आप ये चीजें बंद हो जाएंगी। किसको लटकाया है सर? रेप केस वाले को, जो बलात्कारी है उसको अगर फांसी पे लटकाया जाए ना, तो ये अपने आप ही सीख हो जाएगी और आगे करने के बारे में कुछ सोचेगा भी नहीं। सर आपका नाम? मेरा नाम है युवराज चौधरी। अच्छा युवराज जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव आने वाले हैं, है ना, 2022 में, तो आप किसको देखना चाहेंगे? तो मैम ऑब्वियसली अखिलेश सरकार देखना चाहेंगे। अब मैं आपको इस बीजेपी सरकार क्यों नहीं देखना चाहूँगा, अखिलेश क्यों देखना चाहूँगा, जी बिल्कुल बताइए। उसके 2 कॉमन पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। पहली बात तो बीजेपी सरकार जब से आई है इसने 50% तो फायदा कर दिया लोगों के लिए, ठीक है। जब से बीजेपी सरकार आई थी, जीएसटी हमारी हर चीज़ पे लगा देते हैं, गुडविल टैक्स, ठीक है, लगा रहे हैं। ऊपर से अगर आप कॉमन देखोगे तो मेरे ख्याल से जो रेशो निकल के आ रहा है अभी इस टाइम पे लोगों का, बीजेपी सरकार और अखिलेश की सरकार में, जो समाजवादी पार्टी है उसके में ये मान लो 90 आई थिंक मोस्ट भैया हैं, सब हैं, आप किसी से पूछ लो यहाँ आसपास, 90% लोग तो अखिलेश के लिए हैं और 10% जो गाँव के लिए हैं, ठीक है। हाँ, इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट कर दिया है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या किया? डेवलपमेंट मेट्रो में जो प्रोवाइड करा दी थी इन्होंने, अखिलेश की सरकार नहीं थी, ठीक है। लेकिन सर योजना तो उन्हीं के टाइम की है। उन्हीं के आई थी, लेकिन अभी जो करवाई थी वो बीजेपी ने करवाई थी। अखिलेश भैया ने 100 नंबर ला के दी थी हमें, आगरा में 100 नंबर अखिलेश भैया ने ला के दी थी, सब जगह उत्तर प्रदेश में अखिलेश भैया ला के दिया था, ठीक है। दूसरी बात, मैं रहने वाला दाऊजी का हूँ, आगरा में रह रहा हूँ बहुत अच्छे से। इस एटमॉस्फेयर जो फील कर रहा हूँ बीजेपी सरकार में, आप मुझे क्या हर चीज़ में नुकसान ही नुकसान है लोगों का। वो जब लॉकडाउन हुआ था, ठीक है, लॉकडाउन हुआ था, हर तरीके से मदद की थी, ठीक है, जनधन खातों में पैसे भेजते, हर काम किया था। लेकिन ये बताइए मुझे, ये गरीब जो अब बेरोजगारी हो रही है, किस लिए हो रही है? बेरोजगारों के लिए तो योजना लेके आई है सरकार। लेके आई है मैडम। सर जैसे कि रोजगार आ रहे हैं, है ना, ठीक है, बेरोजगारी में लोगों के जो कैंप लग रहे हैं बेरोजगारी में, किस चीज़ का कैंप लग रहा है? मुझे एक का नाम बता दीजिए, मैं बताऊंगा आपको नाम। सर कितने सारे कैंप लग रहे हैं, आप खुद देखिए। मैं बताऊंगा, 98.7 का रोज गूगल कर लीजिए अभी भी, 98.7 का, ठीक है। जो आप बोल रहे हो ना कि बेरोजगार नहीं है, ये इनसे इतने यहाँ खड़े हैं, मैं इनसे पूछूंगा ना कौन सी सरकार आएगी, तो ये बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे इस बार, केवल गांव में जाके सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं गांव वाले? कारण क्या है? नॉलेज ही नहीं है। हमसे पूछिए, पहले ये मान लीजिए हमें जो मान लीजिए अभी मैं जैसे बैंक में हूँ, ठीक है, पहले जब सरकार दूसरी थी बीजेपी की, तो सैलरी आती थी ईआरटी से, ईआरटी कट के आती थी, ईआरटी जो कटता था वो 3% था, ठीक है, 5% हो गया है। कैसे हो गया मैडम? क्यों? जीएसटी के कारण हो गया है ना। हो गया कि नहीं हो गया? ये जितने खड़े हैं भाई साहब हमारे, ये इनसे पूछना एक बार कौन सी सरकार आएगी, वो सीधे तो कुल मिला के आप मतलब अगर बीजेपी में चुनाव होने, अभी जो 2022 में चुनाव होंगे, तो आप उसको वोट नहीं देंगे बीजेपी को? मेरे गांव में बायपुर, ठीक है, बायपुर गांव है मेरा, ये आगरा से ये मान लीजिए 1500 वोट सीधे अखिलेश सरकार को। इस बार कोई सपोर्ट ही नहीं है हमें, तो क्या सपोर्ट है बताइए? सर ये जो आप मतलब खुद देखिए कि इतने सारे विकास हो रहे हैं, ठीक है, सड़क का विकास हो रहा है, योजनाएं लेके आ रही है। हाँ जी बताइए। 2.82 करोड़ खर्च हुए थे आगरा में, है ना मैडम। इस बार जो वीडियो वायरल हुई है वो मोस्ट ऑफ द इसी के हुई हैं, जो सारा पैसा आज सरकार दे रही है, वो वेरीफाई करने आते हैं, नहीं आते, ठीक है। क्या विकास हुआ इन भाई साहब? क्यों भाई साहब, रोडों का विकास हो रहा है क्या? हो रहा है क्या?
कितना विकास हुआ? 50% भी विकास नहीं हुआ। सारा पैसा कहाँ जा रहा है मैडम? कहाँ जा रहा है ये तो सर हम आपसे पूछ मैडम? पैसा हम तक पहुंचे जब तो खाते में पैसे ले लेते 500 रुपए लॉकडाउन में। आपके आगे क्या भैया? किसके आए? आपके आए? आपके आगे भैया? कुछ के आए, कुछ के नहीं आए? क्यों नहीं आए मैडम? जब जीरो बैलेंस तो इनके पास भी होगा, क्या कारण था? तो सर जो सरकार है नीचे जो पैसे डालने वाली थी, ठीक है, तो वो कुछ लोगों को मिल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों को नहीं मिले, लेकिन उसकी तरफ तो सबके लिए आए हैं। कुछ लोगों ने नहीं निकाल पाए, तो कुछ नहीं निकाल नहीं पाए मैडम। आएंगे तब निकाल पाएंगे। आपका जीरो बैलेंस अकाउंट था कि नहीं? मैडम ये कहना चाह रहे हैं, इसी चौराहे से आगे जो हनुमान मंदिर है ना, हमारी लड़की का फोन मतलब छीन लिया गया है, लूट की गई। तो आपने रिपोर्ट लिखवाई? हाँ रिपोर्ट मतलब नहीं लिखी। रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? रिपोर्ट के लिए बहुत प्रयास किए लेकिन नहीं, मतलब मिल जाएगा। ऐसा किसी ने सुनी नहीं। ऐसा है, मतलब फोन गिर गया है, ऐसा कुछ तस्करा डाल देंगे, फोन गिर गया है एजे लगवाओ। जब लूट हुई है तो हम क्यों एजे लगवाए? क्या गिर गया है? नहीं सर आपकी किसी ने सुनी नहीं, आपने ये कहना चाह रहा है? किसी ने भी नहीं सुनी। हमारी सरकार होती तो रिपोर्ट लिखी जाती कि नहीं, इतना बताओ। हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाल के वो रिपोर्ट कैसी भी दर ऊंची सीधी होगी, लेकिन कोई एक्शन नहीं। आपके थाने में आपने रिपोर्ट लिखवाई, आपने किसी ने सुनी नहीं आपकी? बिल्कुल नहीं सुना किसी ने। अजय दरोगाजी ने तो मतलब है यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से सिकंदरा जाओ, सिकंदरा से आपको घुमा करा जा रहा है कि नहीं? अरे करा जा रहा है कि नहीं भैया? उसका आज तक आता पता नहीं काम है। होता है मैडम, थोड़ा पीछे हो जाओ पहले। थाने में जाता कोई काम होता है भैया बिना पैसों का? मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं होता। अखिलेश सरकार में सारे काम हो जाते हैं मैडम, सारे काम हो जाते हैं सारे। सरकारों की बात नहीं, मुझे मतलब है उससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो आपकी रिपोर्ट क्यों लिखी गई थी? क्या कारण था? कारण अब ये तो वही बताएंगे, पत्रकार हैं तो ये निकालेंगे, तो ये जवाब देंगे हमें। आपको इधर से तो घुमाते रहे ना मैम, यही फर्क है, यही कंडीशन है। सिकंदरा जाओ, यहाँ आओ, वहाँ जाओ। मुख्यमंत्री रिपोर्ट पर डालने के बाद में यहाँ पर रिपोर्ट आ भी गई है, उस पर भी कोई एक्शन नहीं अभी तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग कितना परेशान है, विकास नहीं हुआ ये कह रहे हैं। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं यहाँ पे। लोग अगर अपनी थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं तो उनकी सुनी नहीं जाती है, इधर से उधर उनको किया जाता है। एक बुजुर्ग बेचारा, उसकी फोन खो गया उसकी बेटी का, और वो इधर से उधर घूम रहा है। वो कैसे करेगा उस रिपोर्ट के लिए? उसको प्रशासन को, हमारे सोच रहे शासन को सोचना चाहिए कि एक अच्छी व्यवस्था की जाए थाने में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोग परेशान हैं। एक बुजुर्ग बेचारा वो इधर से उधर चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। एक दूसरा बुजुर्ग था, उसका फोन खो गया बेचारे का, ठीक है, उससे बोल रहा है कि इधर चले जाओ, कि उधर चले जाओ। बेचारा क्या करेगा वो? ठीक है, अब ये जो हमारी सरकार बोले कि हमारे से जो शासन प्रशासन है बहुत चुस्त दुरुस्त है, हमारे कानून जो हैं वो बहुत कड़े हैं, लेकिन हमारे अभी हमने सुना है कि वो बोल रहे हैं कि मतलब लड़कियां जो सड़कों पे निकले तो वो सुरक्षित नहीं है। ये अब ये कहाँ तक ये हमारी सरकार जो है अच्छा कर रही है? अब ये कह रहे, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी कर रही है, तो वो उन लोगों से मैं पूछना चाहूँगी कि वो कहाँ अच्छा कर रही है? लोग क्यों परेशान हैं अगर अच्छा कर रही है तो? वो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो परेशान हैं उन लोगों की सुनी जाए, और हमारा प्रशासन और शासन जो है वो उनके कामों को अच्छी तरीके से करे, लोगों को परेशानी ना झेलनी पड़े। यही मेरा आग्रह रहेगा। और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आने वाले हैं वो तो समय बताएगा कि आगे किसके सिर पर वो ताज रहेगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ अंजलि, और फिर मिलते हैं आपकी बात आपके साथ में।